पुतिन की शपथ के बाद रूस ने फ्रांस के राजदूत को समन भेजा है। फ्रांस के राजदूत को रूस की चेतावनी, फ्रांस से सेना भेजने के मुद्दे पर मांगा गया है जवाब। फ्रांस के सेना भेजने पर रूस की धमकी, फ्रांस ने सेना भेजी तो सर्वनाश हो जाएगा, यह कहा है रूस ने। और देखिए, रूस की धमकी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सफाई आ गई है। रूस के खिलाफ युद्ध में हम नहीं हैं, रूस में सत्ता परिवर्तन की हमारी कोई कोशिश नहीं है, यह कहा है मैक्रों ने। यूक्रेन के समर्थन में सभी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, ये मैक्रों अपनी सफाई में कह रहे हैं। और पुतिन की शपथ के बाद नाटो को रूस की चेतावनी, नाटो की सेना आगे बढ़ी तो रूस करारा जवाब देगा। यूक्रेन में सेना भेजना जंग में एंट्री मानी जाएगी, यह कह दिया है दिमित्री मेदवेदेव ने। पश्चिम की सेना पर रूस करेगा भीषण प्रहार। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव और उनकी तरफ से ये बड़ी धमकी सामने आई। तो देखिए, पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के आखिर मायने क्या हैं? युद्ध बड़ा रूप लेगा तो रूस परमाणु हमले में देरी नहीं करेगा। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के फैसले को रूस किसी भी हाल में सहन नहीं करेगा, यह सीधा मैसेज है। रूस की घेराबंदी का सीधा सीधा अर्थ परमाणु तबाही है। नाटो के खिलाफ पुतिन दबाव की रणनीति अपना रहे हैं और उनके इस कदम को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। मनीष, नाटो के खिलाफ पुतिन का दबाव लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। ऐसे में नाटो की तरफ से क्या वाकई कोई ऐसा कदम आने वाले वक्त में उठाया जाएगा जो कि रूस को और ज्यादा नाराज कर दे और ज्यादा अग्रेसिव कर दे? देखिए, आज जबकि पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तो रूस को भी यह पता है कि अगले कुछ दिनों में नाटो की तरफ से यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने वाला है और उसके बाद इस युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि उसके बाद ये हालात बन सकते हैं कि रूस और नाटो की आमने सामने की जंग होगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कल ही कहा है कि हम F-16 फाइटर जेट को इस रूप में कंसीडर करेंगे कि वो न्यूक्लियर हथियार को लेकर आ रहा है, तो यानी कि रूस वैसी स्थिति में अपने रक्षा के नाम पर एटमी वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, रूस के राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण के बाद अपने स्पीच में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे संविधान की शपथ दिलाई गई और कहा गया कि आप रूस की रक्षा करोगे, तो मैं रूस की रक्षा हर हालत में करूंगा। और रूस की रक्षा आप कैसे करेंगे? वैसे भी अगर देखा जाए तो पुतिन के कार्यकाल को आप याद रखेंगे कि पुतिन वैसे नेताओं में से हैं जिन्होंने अपने देश की सीमा बढ़ाई है। अब इसे भले ही पश्चिम ना मानता हो, लेकिन क्रीमिया को उसने रूस में मिलाया, उसने 4 और स्टेट को रूस में मिलाया। तो रूस का ये जो विस्तारवादी रुख है, भले ही इसको आप जो भी लॉजिक दें, लेकिन रूस का जो ये विस्तारवादी रुख है ये आगे जारी रहेगा और रूस और नाटो की जंग अवश्यंभावी है। ठीक है। और इस बीच देखिए, एक अहम खबर, काला सागर में रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। रूसी सेना ने Ka-27 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी जहाज पर हमला किया है। हमले में यूक्रेनी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है जिसमें Ka-27 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए एक यूक्रेनी जहाज को बनाया गया है निशाना। और यूक्रेन रूस पर एक साथ चौतरफा हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन एक साथ जल, थल और नभ से रूस पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन रूस पर एक साथ किन किन हथियारों से हमला कर सकता है, तैयारी क्या है। पुतिन का शपथ ग्रहण, यूक्रेन का विध्वंसक प्रण, जमीनी जंग के लिए अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमला किया जाएगा, ये तय किया गया है, इसकी प्लानिंग है। रूस पर हाइमार्स से बारूदी बौछार कर सकता है यूक्रेन, इसकी भी तैयारी की गई है। जमीनी जंग को आने वाले वक्त में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तैयारी देखिए। घातक मिसाइल से क्रीमिया पर हमले की तैयारी की गई है। अब्राम्स टैंक से अग्रिम मोर्चों पर बढ़त लेने की तैयारी में है यूक्रेन। इसके अलावा लेपर्ड 2 टैंक से भीषण प्रहार की भी तैयारी की जा रही है। यह तो बात हुई जमीनी जंग की, लेकिन समुद्री हमला कैसे किया जाएगा और इसके लिए क्या तैयारी है? काला सागर में यूक्रेन की नई रणनीति सामने आई है। समंदर से रूस पर हमले की प्लानिंग है। अमेरिकी युद्धपोत से मॉस्को पर हमला करने की तैयारी है। काला सागर में रूसी युद्धपोत पर अटैक हो सकता है। रूसी बंदरगाह को तबाह करने की प्लानिंग भी की गई है। वहीं आसमानी लड़ाई का
अगर हम जिक्र करें तो लड़ाकू विमान से मॉस्को पर बमबारी, कामिकाजी ड्रोन से मास अटैक, सैकड़ों ड्रोन से रूसी जमीन पर हमला। यानी सुमित, यह कहा जा सकता है कि एक तरफ रूस पुरजोर तरीके से तैयारियां कर रहा है, यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, तो यूक्रेन भी चुप बैठा नहीं है। देखिए, यूक्रेन को यह अंदाजा तो बिल्कुल हो चुका है कि अब उसकी मदद के लिए जमीन पर कोई भी देश अपनी जमीन उसके अपने सैनिक नहीं उतारने वाला। लगातार फ्रांस हो, पोलैंड हो, ये पोस्टिंग जरूर कर रहे थे, लेकिन जमीन पर कुछ किया नहीं। हथियारों की सप्लाई अब लगातार यूक्रेन के साथ कोई बड़ी मदद नहीं कर पा रही है। यूक्रेन, अगर आप देखें, ना सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको जंग में उतारने की पूरी कवायद कर दी, लेकिन अब शायद उनके पास वो मैन पावर नहीं बची है जिससे वो जंग को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही है समीर कि अब वो अपनी आखिरी स्टेज का, जिसको आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल की लड़ाई कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ अटैक कर पाए तभी उनका सर्वाइवल थोड़ा और लंबा खिंच सकता है। अदरवाइज अब रूस की सेनाएं जो है वो अब अपने इलाकों के अंदर बहुत तेजी से अपनी बढ़त बना रही है, कब्जा कर रही है, और ये यूक्रेन के लिए चिंताजनक है, और यूक्रेन इस बात को भी समझ चुका है।